हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अंकिता मिश्रा फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए लेकर एक नई कहानी। आज मैं आप सबको जो सुनाने वाली हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक भाव है, एक विचार है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरी इस विचार, इस भाव से खुद को जोड़ पाएंगे। तो इसी के साथ आइए शुरू करते हैं अपनी आज की ये कहानी, जिसका शीर्षक है चलो करें परिचय। परिचय परिचय का अर्थ क्या होता है? परिचय का मतलब होता है जान पहचान, और जान पहचान का मतलब होता है किसी ज़िंदगी या किसी इंसान के बारे में जानना कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, और भी बहुत सी बातें जो हम किसी से जान पहचान होने के बाद जानते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस दुनिया में सबसे पहले आपकी किससे जान पहचान हुई, तो शायद आपका जवाब होगा माता पिता। हाँ, मेरा भी यही जवाब है, क्योंकि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले हमारी जिससे जान पहचान होती है, हम जिसे जानते हैं, पहचानते हैं, वो हमारे माता पिता ही होते हैं। सबसे पहले हम उन्हीं की उंगली पकड़ते हैं और सबसे पहले हमें उन्हीं का सहारा भी मिलता है। वैसे ये माता पिता होते कौन हैं? कोई एक आम इंसान या आम इंसान से बढ़कर कुछ और? पहला उत्तर, माता पिता कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं होते हैं, वो भी हमारी तरह एक साधारण से मनुष्य हैं। और अगर वो हमें जन्म देते हैं या हमारा पालन पोषण करते हैं तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये उनका फ़र्ज़ है, उन्हें करना ही होगा। अरे नहीं, ऐसा मत सोचिएगा कि ये मैं कह रही हूँ, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज में कुछ लोग हैं जिनकी यही विचारधारा है, जिनके लिए माता पिता सिर्फ एक ठेकेदार हैं, जिन्होंने उन्हें जन्म देने, उनका पालन पोषण करने और उनके सपनों को पूरा करने का ठेका ले रखा है। विश्वास नहीं होता ना कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो माता पिता, जिनकी नज़र में माता पिता की सिर्फ इतनी ही अहमियत है, वो भी हमारी भारतीय संस्कृति में रहकर, जहाँ के माता पिता को ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। खैर, आते हैं दूसरे तरह के लोगों की तरफ। ये वो लोग होते हैं जो अपने माता पिता की बहुत इज्जत करते हैं, उन्हें प्यार, इज्जत, वो सम्मान देते हैं जिसके वो हकदार हैं। पर कभी कभी उनकी एक गलती उनके दिए हुए जीवन भर के सम्मान को अपमान में बदल देती है। कैसे? वो आइए मैं आपको बताती हूँ। इसका अधिकतर उदाहरण हमें किसी सफ़र के दौरान देखने को मिलता है। जैसे कि कोई बेटा जो कि बहुत अच्छा है, अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता है, उन्हें मान सम्मान आदर देता है, वो अपने माता पिता को कहीं लेकर जा रहा हो, वो अपने माता पिता को बहुत आराम से लेकर जाता है ताकि उसके माँ बाप को थोड़ी सी भी परेशानी ना हो। बात जब स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने की होती है तो वो कोशिश करता है कि उसकी माँ, उसके पिता बहुत आराम से ट्रेन में चढ़ जाए। वहीं भीड़ में एक बुज़ुर्ग महिला थी जो उसी भीड़ में किसी तरह ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। शायद उसे कोई चढ़ाने वाला नहीं था, उसके पास शायद कोई अच्छा बेटा नहीं था। अचानक वो लड़का जो अपने माँ बाप को कहीं ले जा रहा था, उसने ज़रा धक्का दिया और उसके ज़रा से धक्के की वजह से वो औरत गिर गई और उसकी ट्रेन छूट गई। उसने अपने माता पिता को बहुत आराम से अपनी ट्रेन में चढ़ा लिया, पर वो औरत, वो बुज़ुर्ग महिला जो उसके धक्के की वजह से गिर गई और उनकी ट्रेन छूट गई, क्या वो ये कह सकती है कि वो एक अच्छा बेटा है या एक अच्छा लड़का है? नहीं। उस लड़के की माँ को लग रहा होगा कि मेरा बेटा कितना अच्छा है, जो मेरी इतनी इज्जत करता है, इतना मान सम्मान करता है, मेरा इतना ख्याल रखता है, मेरे बेटे जैसा तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, बेशक कोई नहीं हो सकता जिसने एक माँ का इतना बड़ा अपमान किया। उस लड़के ने इज्जत दी, पर सिर्फ अपनी माँ को, वो भी इसलिए नहीं क्योंकि वो एक माँ है, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसकी माँ है। अगर वो उसकी माँ नहीं होती तो शायद उन्हें भी वो इज्जत नहीं मिलती। तो क्या आपको लगता है कि यही वो मान सम्मान और इज्जत है जो एक माता पिता को मिलना चाहिए? मेरी नज़र में ये वो सम्मान नहीं है। सम्मान कीजिए, हर माता पिता का कीजिए,
क्योंकि सिर्फ अपने माता पिता का सम्मान करना माँ बाप शब्द का सम्मान करना नहीं है। इसलिए हमें सम्मान करना चाहिए सिर्फ अपने माता पिता का नहीं, बल्कि हर एक माता पिता का, क्योंकि इस माता पिता शब्द में संपूर्ण संसार समाहित है। अगर ये दो शब्द ना हो तो इस सृष्टि का विनाश तय है। तो इसलिए हमें सम्मान सिर्फ अपने माता पिता का नहीं, बल्कि हर किसी के माता पिता का करना चाहिए और इस शब्द का करना चाहिए। धन्यवाद। और मेरी इस विचार से अगर किसी एक की भी हृदय में थोड़ा सा भी परिवर्तन आए तो मेरी इस कहानी की यही सार्थकता होगी। इसी के साथ मैं अपनी कहानी समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।